हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं लेकर आई हूँ सामाजिक विज्ञान एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 अध्याय 7 का प्रश्न उत्तर। आपके अध्याय 7 में है राज्य से साम्राज्य। चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आता है आपका, चंद्रगुप्त, बिंदुसार एवं अशोक का आपसी संबंध था। पहला राइट आंसर होगा मौर्य वंश, दादा पिता पुत्र का। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक दूसरा, मौर्य साम्राज्य में मध्य एशिया तथा उत्तर पश्चिम जाने के मार्ग पर पड़ता था। सही उत्तर होगा सी नंबर, तक्षशिला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न क्रमांक तीसरा, सम्राट अशोक के समय अभिलेखों की भाषा और लिपि थी, प्राकृत और ब्राह्मी। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक चौथा, मेगस्थनीज ने 570 बुर्ज और 64 द्वारों वाले किस मौर्यकालीन नगर का वर्णन किया है? पाटलिपुत्र। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक पाँचवा, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसमें उनकी सहायता किस व्यक्ति द्वारा की गई? मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई। नेक्स्ट आता है आपका, मौर्य वंश के प्रमुख राजाओं के नाम लिखिए। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक सातवां, इस काल में तक्षशिला एवं उज्जैन की प्रसिद्धि के क्या कारण थे? तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 8, मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। पहला विशेषता है, मौर्य साम्राज्य के बड़े होने के कारण अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। दूसरा है, पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। तीसरा है, मौर्य साम्राज्य में राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 9, सम्राट अशोक द्वारा अपने संदेश जनता तक किस प्रकार पहुँचाए गए? सम्राट अशोक द्वारा अपने संदेश जनता तक अभिलेखों द्वारा पहुँचाए गए। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद युद्ध न करने का निर्णय लिया और क्यों? सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध न करने का निर्णय लिया क्योंकि इस युद्ध में 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। इतने लोगों की मृत्यु को देखकर सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने धर्म पालन करने और दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11, कर व नजराना में अंतर लिखिए। जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे वही नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में लिए जाते थे। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 12, सम्राट अशोक द्वारा प्रजा के लिए दिए गए कोई 2 संदेश लिखिए। पहला संदेश है, अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना। दूसरा है, अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा न करना। आपका प्रश्न क्रमांक 13, सम्राट अशोक द्वारा जनहित में कौन कौन से कार्य किए गए? सम्राट अशोक ने जनहित में सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। ये था आपका लास्ट प्रश्न। यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।